पॉल हेमन के करण अर्जुन भी एक हो गए और अपनी ब्लड लाइन भी जीत गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। वॉर गेम्स खत्म हो चुके हैं और गाइस हमारी अपनी ओजी ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस की टीम ने इसमें जीत अर्जित कर ली है। वॉर गेम्स को जीतकर दोस्तों कहीं ना कहीं सोलो सिका का घमंड टूट गया है और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस का नाम फिर से अब आ चुका है टॉप के ऊपर। क्या कुछ हुआ है वॉर गेम्स में, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की वॉर गेम्स दोस्तों वैंकूवर यानी कि दोस्तों कनाडा से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक मैचेस देखे हैं। यहाँ दोस्तों जो सबसे पहला मैच था वो था महिलाओं का वॉर गेम्स मैच। इस मैच के अंदर दोस्तों रिया रिप्ली एक अलग तरीके का मास्क पहनकर आती है, जिस पर दोस्तों B4B यानी कि ब्लड फॉर ब्लड लिखा हुआ था, जिसे देख दोस्तों सामने वाली महिलाएं डर जाती है। जहां दोस्तों मैच की बिगिनिंग जो रहती है वो रहती है नाया जैक्स एंड बेली की तरफ से। वहीं दोस्तों जो सेकंड कंटेस्टेंट आती है ऑब्वियसली एडवांस टीम की तरफ से आएगी, तो गाइज वो रहती है हमारी नायोमी ने आते ही सार दोस्तों वहां मजे लगा दिए, जहां उन्होंने जो टॉयलेट सीट रहती है वो रिंग में डाली और नाया जैक्स के मुंह पर अपना पिछवाड़ा भी रगड़ा। इन द मेन टाइम दोस्तों ईओ स्काई जब आती है तो गाइस वो एक कैन लेकर आती है, ट्रैश कैन लेकर आती है, जो कि वो ऊपर प्लेस कर देती है। जहां दोस्तों फिर हमें धीरे धीरे करके वहां सारी की सारी महिलाएं आते हुए नजर आती है। सेकंड लास्ट महिला जो रहती है वो रिया ब्लडी रिप्ली रहती है, जो कि रिंग में जाकर काफी उद्यम मचा आती है। इन द मेन टाइम दोस्तों लास्ट महिला लिव रहती है, जो कि काफी डर रही थी वहां रिंग में आने से, लेकिन फिर वो बैक स्टेज जाती है और वहां से एक बेसबॉल बैट लेकर आती है। और फिर दोस्तों जब ये सारी महिलाएं रिंग में इकट्ठी हो जाती है तो रूल्स के मुताबिक जैसे कि आप जानते हैं वॉर गेम्स तभी स्टार्ट होता है जब सारे कंटेस्टेंट रिंग में आ जाते हैं, तो वो शुरू हो जाता है वहां से। और फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है क्रेजी स्टंट फ्रॉम टिफनी स्ट्रैटन एंड ईओ स्काई। वहां दोस्तों ईओ स्काई खड़ी हो जाती है वहां केज के ऊपर, जैसे कि लास्ट ईयर भी खड़ी हुई थी, लेकिन इस बारी दोस्तों उन्होंने उस टीन कैन को पहनकर दोस्तों लिटरली मुंह सॉल लगाया और टिफनी ने दूसरी तरफ से स्वांटन बॉम्ब और सारी महिलाएं धराशायी, जो कि गाइस मेरे हिसाब से काफी क्रेजी मोमेंट था। महिलाओं का मैच दोस्तों अंत में कहां खत्म होता है, जहां दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि रिया रिप्ली दोस्तों वहां रैक्वल को रोप के साथ बांध देती है, जब दोस्तों ईओ स्काई की तरफ से हमें फायर एक्सटिंग्विशर की चमक देखने को मिलती है। फायर एक्सटिंग्विशर जो कि दोस्तों आग बुझाने के काम आता है, वो दोस्तों वहां वो हिट कर देती है टिफनी के ऊपर, जहां टिफनी कैश इन का ट्राई कर रही थी। तो गाइस वहां दोस्तों इसी गहमा गहमी में रैक्वल को उन्होंने बांध दिया और उसके बाद दोस्तों वहां मजे लेकर दोस्तों उन्होंने लिव को पीटा और गाइस उन्हें वहां टॉप के ऊपर से अपना रिपटाइड लगाया नीचे पड़े हुए टेबल के ऊपर 1, 2 और 3। यहाँ रिया रिप्ली का बदला भी पूरा हुआ और गाइस रिया रिप्ली की टीम भी इसके अंदर जीत गई, जिसके बाद इन सभी ने ऊपर जाकर पोस्ट भी काटा है। काफी तगड़ा मैच था और गाइस इसके अंदर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सारी महिलाओं की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे वो हील टीम हो या फिर फेस टीम, लेकिन हाँ फेस टीम इसमें जीत गई थी। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा की एंट्री देखने को मिलती है, क्रेजी एंट्री, न्यू थीम। ऑब्वियसली स्मैकडाउन में आ चुका था उनका नया थीम, लेकिन आज जो शिंसुके लेकर आए वो गाइस जो स्मैकडाउन में लेकर नहीं आ रखे थे। आज जो उनकी डोमिनेशन थी नेक्स्ट लेवल थी। एले नाइट उनके ओपोनेंट थे जिनके हाथ से शुरू में टाइटल छूट जाता है जब वो एंट्रेंस ले रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों होता ये मैच के अंदर जो शिंसुके नाकामुरा हमारे रहते हैं वो गाइस बहुत तगड़ी डोमिनेशन देते हैं और एंड जैसे में तो दोस्तों हद पार उनकी तरफ से दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। पहले तो वो ड्रॉप करते हैं एले नाइट को ऊपर से, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने, और फिर दोस्तों उन्होंने पीछे से जाकर दोस्तों किनशासा लगाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी। शिंसुके लाला अपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन क्राउन हो गए। ये उनकी तीसरी यूएस चैंपियनशिप है और उसके लिए मैं उन्हें कांग्रेस कहूँगा। बात करूँगा दोस्तों इससे अगले मैच की, जो कि गाइस एक और बैंगर था, क्योंकि ये आ रहा था शेमस की तरफ से। शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर। वेल गाइस सच्ची बात बताऊँ, इस मैच के अंदर जैसी परफॉर्मेंस ब्रॉन ब्रेकर ने दी है काबिल तारीफ है। हालांकि दोस्तों सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसके अंदर शेमस को था और मेरा सपोर्ट भी शेमस को था। मैं दिल से चाहता था शेमस इसमें जीते, लेकिन गाइस लुडविग काइजर ने वही गंद एंड में डाल दिया। शुरुआत में तो दोस्तों लुडविग काइजर भारी खड़े हो जाते हैं और उसके बाद एंड में दोस्तों जब शेमस की बारी आती है, जहां वो दोस्तों अपना रोक किक कनेक्ट कर चुके थे ब्रेकर को, रेफरी को ही बाहर खींच दिया लुडविग काइजर ने। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मुझसे ज़्यादा गुस्सा आया शेमस को। फिर लुडविग काइजर को टेक आउट करने जाते, लेकिन उनके हाथ में डंडा था, शलैली थी, जिस पर दोस्तों उन्होंने अटैक कर दिया शेमस पर। शेमस की रिप तोड़ दी, फिर उन्हें फिनिशर उन्होंने रिंग में जाकर कनेक्ट किया, लेकिन लुडविग काइजर को नहीं पता था पीछे उनका डैडी खड़ा है, यानी कि दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर, जो कि काफ़ी क्रेजी स्पेयर लगाए। और गाइस ये काफ़ी क्रेजी स्पेयर, अभी तक का सबसे क्रेजी स्पेयर है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। उसके बाद ब्रेकर ने दोस्तों वहाँ लुडविग काइजर को पिन नहीं किया, बल्कि शेमस के उठने का इंतजार किया, जिन्हें एक तगड़े वाला स्पेयर लगता है गोल्डबर्ग स्टाइल में 1, 2 और 3। ब्रेकर दोस्तों यहाँ चैंपियनशिप रिटेन कर गए हैं।
काफ़ी तगड़ी जीत दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिली है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। और गाइज एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हम लोगों को यहाँ देखने को मिली। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है अब समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था चैंपियन गंथर का। तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर जो थे आज अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में दोनों को ऐसा दिखाते हैं कि दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके जो गंथर रहते हैं वो मार खाना स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे में दोस्तों एक एंगल ऐसा देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट एंड जो गंथर है वो रोप के ऊपर खड़े हुए हैं और गाइस दोनों ही गिर जाते हैं वहाँ से, लेकिन गंथर गिरते हैं रिंग की ओर, यानी कि अंदर गिरते हैं और जो हमारा डेमियन है वो बाहर गिर जाता है। और इसी बीच दोस्तों फिन ने आकर गेम कर दी। फिन आकर दोस्तों रेफरी के आंखों से चुराते हुए दोस्तों कूडागरा जो कि उनका फिनिशर है वहाँ लगा देते हैं डेमियन को, और इस पर जनता उन्हें बू भी देती है, जिस पर गंथर क्या करते हैं फिन को ही किक मार देते हैं, क्योंकि दोस्तों गंथर को नहीं चाहिए था कोई इंटरफेरेंस, तो उन्होंने किक कर दिया दोस्तों वहाँ फिन को। और उसके बाद क्या किया कि बेचारे डेमियन को रिंग के अंदर डाला और चोक फंसा दिया, जिस पर दोस्तों बेचारे डेमियन जो हो जाते हैं मूर्छित हो जाते हैं और गाइस यहाँ हमारा गंथर जीत जाता है। तो अगर मैं इस मैच के बारे में बात करूँ तो गाइस कहीं ना कहीं ये मैच डिले हो चुका है, क्योंकि गाइज अगर इस मैच का एक क्लीन एंड हम लोगों को नहीं देखने को मिला है, माना आगे जाकर फिर से हो सकता है हम लोगों को इनके बीच में तीसरा पार्ट देखने को मिले, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब फिन ने दोस्तों यहाँ से एक नई शुरुआत कर दी है डेमियन के साथ में। और गाइज अभी आगे जाकर मुझे लगता है कि ये जो दिसंबर में रहेगा सैटरडे नाइट, वहाँ हो सकता है आप लोगों को फिन वर्सेस डेमियन भी देखने को मिल जाए। वेल अब बात कर ली जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि गाइज आज की नाइट का था वो था गाइज ऑब्वियसली हमारी ओजी ब्लड लाइन वर्सेस द न्यू ब्लड लाइन का मैच। मैच से पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क थे और गाइज एरिना में एंटर होते हुए पॉल हेमन की भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके अंदर दोस्तों जो पॉल हेमन है अजीब सा चेहरा बना रहे थे, सस्पिशियस से दिख रहे थे, काफ़ी शक था दोस्तों उनकी लॉयल्टी के ऊपर मुझे। लेकिन इसके अंदर सब कुछ वैसा ही गया जैसे कि रोमन रेंस क्लेम कर रहे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो सब कुछ सही कैसे हुआ? सबसे पहले दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ एंट्री होती है दोस्तों हमारे हिल टीम्स की, यानी कि दोस्तों हमारे अपने सोलो स्क्वाड की टीम की, और फिर दोस्तों वहाँ फेस टीम आती है, सेमी को काफ़ी अच्छा ओवेशन मिलता है, उनका होम टाउन था। फिर दोस्तों वहाँ आते हैं हमारे जिमी, देन दोस्तों सीएम पंक के बाद आते हैं रोमन रेंस, और रोमन रेंस एंड सीएम पंक केज में जब घुसते हैं तो एक दूसरे की ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि चूहा बिल्ली एक दूसरे की ओर देखता है। मुझे काफ़ी फनी लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोस्तों क्रेजी तब रहता है जब दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जे की एंट्री होती है ऑडियंस में से होके। अब जो दूसरी टीम थी उनकी तरफ से हमें ठामा ठोंगा रिंग में देखने को मिल रहे थे, यहाँ से जे देखने को मिल रहे थे। मैच की शुरुआत में दोस्तों दोनों एक दूसरे को स्लो पीटते हैं और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके मैच आगे बढ़ता है, जहाँ दोस्तों फिर हमें अगला कंटेस्टेंट आते हुए नजर आता है। चूंकि एडवांस था दोस्तों सोलो स्क्वाड की टीम को, तो गाइज ये जो कंटेस्टेंट रहता है शॉकिंगली रहता है रीड दोस्तों वहाँ जाने की सीधी बात करते हैं और जाते हैं और रिंग में दोस्तों काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देते हैं। और गाइज डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देने के साथ साथ तो जे को बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं वहाँ ठामा ठोंगा के साथ मिलके, जिस पर दोस्तों जिमी का खून जो है वो बॉईल कर जाता है। और जो अगला बजर बजता है ना, वहाँ जिमी जाते हैं सीधे दौड़ते हुए और कोई वेपन नहीं निकालते, सीधे रिंग में जाते हैं और फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं इन दोनों को, जिस पर दोस्तों हमें फिर देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके दोस्तों अब जिमी भी पिटने लगे हैं। लेकिन गाइज यहाँ फिर जे की तरफ से मदद आती है और दोनों की तरफ से दोस्तों जो पुरानी मेमोरीज थी ना ताज़ा होगी, बिल्कुल मज़ा आ गया दोस्तों इन दोनों को फिर से एक साथ काम करते हुए देख। फिर दोस्तों अगला कंटेस्टेंट जो रहता है वो दोस्तों रहना था हमारी सोलो की टीम में से, जो कि दोस्तों ऑब्वियसली लोआ जाने वाले थे, लेकिन गाइज लोआ को रोक दिया सोलो ने और कहा जेकब तू जा। अब जेकब जो रिंग में उतरे हैं लिटरली दोस्तों उन्होंने ओन कर दिया, एक भी मूव सेट दोस्तों उन्हें वहाँ असर नहीं डाल रहा था, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। जेकब फाटू एक अलग ही ब्रीड है और एक अलग ही एथलेटिज्म हम लोगों को उनकी तरफ से देखने को मिला, जो कि इससे पहले हम नहीं देखते थे उनके साइज़ के सुपरस्टार की तरफ से। और यहाँ ऑब्वियसली रीड भी थे, तो पिटाई होगी दोस्तों ऊसोस की बहुत गंदे तरीके से। उसके बाद अब बजर बजना था और गाइस केज में खड़े हुए थे रोमन, सेमी एंड ऑब्वियसली पंक, और पंक जाना चाहते थे लेकिन इस बार रोमन ने रोक दिया। लेकिन गाइस बहुत ही गलत तरीके से रोका, पंक को बिल्कुल गुस्सा आ गया और ऐसा कहा सेमी तू जा, और सेमी अब रिंग में जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब सेमी रिंग में जाते हैं, सेमी दोस्तों रिंग में जाते ही सार वहाँ पिटाई कर देते हैं रीड की, और गाइज फिर वो टेक डाउट करते हैं दोस्तों जिमी के साथ मिलकर
वहाँ हमारे जेकब फाटू को इन द मीन टाइम दोस्तों इन दोनों की तरफ से एक शेक हैंड भी देखने को मिलता है, जो कि ओल्ड मेमोरीज को फिर से हरा कर देता है। यहाँ दोस्तों फिर ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगला कंटेस्टेंट जो रहता है वो दोस्तों हमारा लोआ रहना था, और लोआ दोस्तों रिंग में जाते ही तबाही कर देता है। एक्सपेक्ट नहीं था इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और इसके बाद दोस्तों जब अगला बजर बजता है तो गाइस रोमन रेंस जाने वाले होते हैं, लेकिन गाइस हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ सीएम पंक एक्टिंग करते हैं कि वो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन जैसे रोमन रेंस बाहर जाने वाले होते हैं सीएम पंक ही चले जाते हैं। और सीएम पंक अब रिंग में उतर सबसे पहले तो टूल लेकर उतरते हैं और सभी को पीटते हैं। उसके बाद दोस्तों जेकब फाटू को डीडीटी लगाते हैं, बुलडॉग दोस्तों जो रहता है वो लगाते हैं उस टूल के ऊपर, लेकिन जेकब फाटू खड़ा हो जाता है, टेक डाउन कर देता है सीएम पंक को और फिर से पास से उल्टा देता है। जेकब फाटू की परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी थी गाइज आज, और गाइज इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है दोस्तों सोलो स्का की टीम को। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है बजर बजना था और सोलो आने वाले थे। सोलो आते हैं, सोलो सक के नारे सुनने को मिलते हैं, जहाँ सोलो पहले तो टॉन्ट करते हुए रोमन रेंस को घुसते हैं रिंग के अंदर, और उसके बाद दोस्तों अंदर काफ़ी पीटने लग जाते हैं दोस्तों सारे के सारे ब्लड लाइन मेंबर और सीएम पंक को। फिर एंड जैसे में दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, अब रोमन रेंस का बजर जो है वो बजता है और जनता पागल हो जाती है। रोमन रेंस आते हैं, लेकिन गाइस रोमन रेंस के आने से पहले ही सोलो स्का ने जो केस था वो बंद कर दिया था। और फिर रोमन रेंस क्या करते हैं, स्पाइडरमैन वाले स्टाइल में दोस्तों ऐसे चढ़ते हैं ऊपर केज के और फिर नीचे उतरते हैं, सभी को लात वात मार के वहाँ दोस्तों नीचे उतरते हैं और काफ़ी तगड़ी पिटाई इन सभी को दोस्तों एक एक थप्पड़ तो लगा ही है। और उसके बाद दोस्तों सीएम पंक एंड रोमन के बीच में वही सब बातचीत स्टार्ट हो जाती है कि तूने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया। दोनों के बीच में दोस्तों गहमा गहमी हो गई थी, लेकिन पॉल हेमन दोस्तों वहाँ आ जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि आप दोनों शांत हो जाइए और ये निपटारा हम बाद में कर सकते हैं, वी आर राइट नाउ इन वॉर गेम्स। जिस पर दोस्तों फिर वॉर छिड़ती है इन सभी के बीच में, मैच बिगन हो जाता है टन टन टन। यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस एक क्रेजी स्टंट होता है। वहाँ होता क्या है कि रीड जो रहते हैं रोमन रेंस को दोस्तों बिछा देते हैं वहाँ टेबल के ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं, सुनामी लगाने वाले होते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर बिल्कुल सीएम पंक उन्हें वहाँ से हटा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों जो रीड रहते हैं वो फूट जाते हैं और उसके बाद विश्वास जीत जाते हैं दोस्तों पंक रोमन रेंस का। और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर दोस्तों तबाही मचा दी। और उसके बाद हमें एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जेकब फाटू को भी टेक डाउट किया गया जिमी ऊसो की तरफ से, जहाँ वो एक स्प्लैश लगाते हैं उन्हें, जो कि काफ़ी क्रेजी स्प्लैश था, वो भी ऊपर से लगा और जेकब फाटू डेस्ट्रॉय हो गए। जेकब फाटू के टांग में लगी थी, वरना दोस्तों यहाँ रोमन रेंस की टीम ना जीतती, सीधे सीधे बोल देता हूँ। लेकिन फिर दोस्तों एंड में होता क्या है कि गाइस जो हमारे ऊसोज है वो खड़े हो जाते हैं, सेमी खड़े हो जाते हैं, सारे मिलकर दोस्तों सोलो स्का को वहाँ काउंटर करते हैं। सोलो स्का कहते हैं ये चीज़ ऐसे ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रोमन कहते हैं बेटा ऐसे ही ख़त्म होगी। और उसके बाद सभी ने अपना अपना फिनिशर वहाँ सोलो को लगाया और रोमन रेंस की तरफ से क्रेजी स्पीयर लगा। GTS के बाद 1 2 and 3 रोमन रेंस, सीएम पंक एंड ऑब्वियसली ब्लड लाइन यहाँ जीत जाती है। उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ भी देखने को मिलती है कि रोमन रेंस जो रहते हैं ना गाइस, वहाँ केज से बाहर उतरते हैं। वहाँ दोस्तों जैसे वो निकलते हैं वहाँ सीएम पंक एंड पॉल हेमन गले लग रहे थे। और गाइस सीएम पंक एंड पॉल हेमन के बीच में क्या वार्तालाप होती है कि सीएम पंक कहते हैं कि जब मुझे फेवर चाहिए होगा मैं तुझे पूछूंगा। जिस पॉल हेमन कहते हैं आप कभी भी मुझसे वो फेवर ले सकते हो। और उसके बाद वहाँ से सीएम पंक चल देते हैं। रोमन रेंस दोस्तों पॉल हेमन के गर्दन पर हाथ रखते हैं और उसके बाद दोस्तों रैंप पर जाके ये सभी अपना अपना पोज मारते हैं, पायरो फूटते हैं। रोमन रेंस एंड पॉल हेमन जो है कहीं ना कहीं दोस्तों खटास सी मुझे लगी इन दोनों के बीच में, लेकिन सीएम पंक एंड रोमन रेंस के बीच में दोस्तों मिठास देखने को मिली एंड जैसे में। तो कुल मिलाकर इस तरीके से सर्वाइवर सीरीज रैप्ड अप, काफ़ी अच्छी एंडिंग दोस्तों मुझे सर्वाइवर सीरीज की लगी। आपको दोस्तों कैसे लगी है? लेकिन अब क्वेश्चन मार्क बस वही है कि क्या फेवर मांगा है सीएम पंक ने, जो कि दोस्तों हमें अगली स्मैकडाउन में पता लग पाएगा। वीडियो आज कितनी थी, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।